तो मेरे को है ना एक मैसेज आया, ऐसे चैट रूम रहते हैं वहाँ पे कि आप रैंडम लोगों के साथ बात कर सकते हो डार्क वेब पे। यहाँ सरफेस वेब पे होता है वो, जैसे वो ओमेगल था हाँ वैसा ही रहता है, मतलब एक चैट रहती है। पॉपअप आता है ये? नहीं पॉपअप नहीं, मैं खुद गया था चैट रूम में, चैट रूम वेबसाइट में गए थे आप? टॉर यूज़ करके। तो मैं गया वहाँ पे, एक लोगों से बात की, तो एक ना एक बंदे का मैसेज आया। बंदा थी कि मतलब उनका यूज़र नेम शायद डच था, मेरे को अभी भी याद है। तो उन्होंने ना मेरे को एक मैसेज भेजा, आई गॉट यू। ओ तो उन्होंने है ना, जो मैं पार्टी में गया था, वो जो होटल था उनका जो सीसीटीवी था उनका फ़ोटो भेजा और वो मेरे को सर्कल किया था उन्होंने, ओ बस मेरे को ही सर्कल किया था। फिर और उन्होंने बिल भी भेजा और बोला, बस इतना ही मैसेज था, यू गॉट इट। तो मैंने चैट ही नहीं की कुछ, मैंने सीधा एग्जिट कर दिया वो। इतना लेवल का, मतलब उनको पता है एग्जैक्टली आप कहाँ रहते हो, कहाँ पे जाते हो। Movement ये तक डार्क वेब track पे कर पता है, हालांकि वो एनोनोमस है। तो सरफेस वेब पे क्या, मतलब इट्स ऑल भाई ओपन। क्रेजी। तो फिर जो आप ड्रग डीलिंग ढूंढ रहे थे, फिर आपने वो केस कैसे सॉल्व करा, क्या हुआ उसका? हाँ, फिर मैंने ड्रग्स, मतलब मैंने फिर ये किया, इन्वेस्टिगेट किया हर वेबसाइट जो ट्रस्टेड वेबसाइट। अभी देखो कैसे है ना, अभी अगर फॉर एग्जांपल अभी मैं क्रिमिनल हूँ, ठीक है, अगर मेरे को ड्रग्स सेल करना है डार्क वेब पे, तो वहाँ पे आपको हैकर नहीं बनना। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे एक बिजनेसमैन रहता है, एक बिजनेस माइंड के थ्रू आप वहाँ पे ड्रग्स रख। अभी आप जो बेच रहे हो, मतलब फॉर एग्जांपल मैं ड्रग्स बेच रहा हूँ या कोकेन बेच रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पे एक वेरीफाई होना चाहिए क्योंकि मेरे जैसा माल, मतलब और बहुत सारे लोग वहाँ पे यूज़ करते होंगे, सेल करते होंगे, तो लोग मेरे पास से क्यों लेंगे। तो एक इंस्टाग्राम पे वेरिफिकेशन टिक रहता है कि आप एक ट्रस्टेड, मतलब रियल पर्सन यही रियल है। पर्सन हो, ट्रस्टेड हो, वहाँ पे एक वेरिफिकेशन टिक रहता है। कैसे मिलता है वो वेरिफिकेशन टिक एक वोटिंग के थ्रू मिलता है, मतलब रिव्यू के थ्रू, रेजिडेट नहीं क्या अपना ये सरफेस वेब का। तो वो कैसा वहाँ पे लोग रहते हैं, गूगल रिव्यूज रिव्यू टाइप? रहता है, उस हिसाब से वो रिव्यू रहता है, हर एक वेबसाइट का रिव्यू रहता है वहाँ पे। अच्छा। जिसका ज़्यादा रिव्यू उतना अच्छा प्रोडक्ट। तो मतलब जिसके पास माल पहुंचा उन्होंने रिव्यू डाला और फिर उसकी रेटिंग बढ़ जाती है। राइट। अभी फिर मैंने वहाँ से बाई कर दिया, ठीक है, उसके पैसे से, और मैंने भेज दिया। अभी मेरे को देखना था वो आता कैसे। अभी आप अमेज़ोन से मंगाते हो, वो सीधा पैकिंग करके आता है, दे नो एग्जैक्टली, कभी कभी उनको नहीं पता होता अंदर क्या है। ये भी ऐसे ही आया। अभी जहाँ से मैंने पूछा, मतलब वहाँ पे कि जो डिलीवरी बॉय था, तो उसको पता था क्या अंदर क्या है, नहीं पता था। वो क्या करता है, अभी कैसे करते हैं, मैंने जस्ट इन्वेस्टिगेट किया तो इन्वेस्टिगेट कैसे किया वो, तो वो क्या करता है, डबल पैकिंग करता है, मतलब बॉक्स के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स, और बाद में एक फाइनल प्रोडक्ट। तो आपने जो लिस्ट मिली थी वो सामान ऑर्डर कर दिया और आपके पास आ गया, तो आप डरे नहीं कि भाई पुलिस ना आ जाए, मैं 11वीं में हूँ, क्या बोलूँगा उनको? नहीं है, देखो वो मेरे पास नहीं आया था वो, मैंने एक अलग लोकेशन से मंगाया था। वहाँ पे एक पैकिंग करके आया था, मतलब ऐसे 4-5-6 मतलब ये थे बॉक्स लेयर के बॉक्स थे। वहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट था, और ऊपर जो लेबल रहता है वो भी मतलब ऐसे रैंडम कंपनी का था कुछ, मतलब उसका नॉनसेंस कंपनी का था वो। और कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर करा था आपने? मैंने बस 300 ग्राम्स। अच्छा। भाई जैसे आपने वो गन मंगाई, तो आपने गन वाले डीलर को भी पकड़वाया एफबीआई को मेल करके कि भाई मैंने यहाँ से ऑर्डर करा था, यहाँ से मेरे पास? गन का कैसे रहता है, देखो अभी गन अगर ऑर्डर की, अगर आप पकड़वा भी गया तो वो छूट जाता है। जैसे मैंने बोला गन आपको, कौन सी कंट्री से आ रही थी आपकी? गन मेरे ऑस्ट्रेलिया से आ रही थी। आपको पता होता है कि यहाँ से आ रही है, ये वेंडर है, ये इस कंट्री में ऑपरेट करता है? राइट। उनकी उनकी आइडेंटिटी एनोनिमस नहीं रहती कि आपको नहीं पता कहाँ से आएगी? नहीं रहती। अभी लोगों को क्या लगता है कि टॉर और वीपीएन यूज़ करके एनोनिमस है, इट्स मिथ है वो। देखो अभी एक ट्रिक है जहाँ से आप पकड़ सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल आप टॉर भी यूज़ कर रहे हो, जो भी यूज़ कर रहे हो, बट आपकी तरह फ़ोन कोई और यूज़ नहीं कर सकता। आप जैसे यूज़ करते हो फ़ोन आपका, वैसे और कोई नहीं करता। उसको डिजिटल फुटप्रिंट बोलता है। उसके थ्रू हम वी कैन करेक्ट दैट। ओ वो तो चेंज नहीं हो सकती, फिंगरप्रिंट किसी की चेंज नहीं हो सकती। जो आइडेंटिटी मेरी है, आपकी अलग है, इनकी अलग है, सबकी आइडेंटिटी अलग है, उस हिसाब से फुटप्रिंट मैच करके वो क्रिमिनल पकड़ा जाता है। आप कुछ भी यूज़ कर लो, पर अगर क्रिमिनल्स के अगर पॉलिटिशियन ये रहेगी तो कुछ फ़ायदा नहीं। अगर पकड़ा हुआ गया है तो उसको बेल हो जाती है। जैसे वो ऑस्ट्रेलिया में पकड़ा गया आपका गन डीलर, तो उसके जितनी भी पकड़ने के बाद जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज या कोई भी उसको प्रिजनमेंट होगी वो ऑस्ट्रेलिया में ही होगी? ऑस्ट्रेलिया में होगी। पर आपको कुछ रिवॉर्ड मिलता है इस केस में? रिवॉर्ड मिलता है।
रिवॉर्ड वो एफबीआई देते हैं, मतलब बिटकॉइन में पेमेंट आता है हमको, अच्छा, आपको भी बिटकॉइन में बिटकॉइन में payment- आता है हमको, क्योंकि जो कन्वर्जेशन रहती है लॉ इन्फोर्सेस और हमारी, वो भी इनक्रिप्टेड रहती है। तो ये वाली इनकम लीगल तो नहीं होगी फिर, या लीगल होती नहीं, है? अभी बिटकॉइन यूज़ करना मतलब इलीगल बोलते हैं, पर लॉ इन्फोर्सेस भी यूज़ करती है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी। ये बुरा नहीं है, टू बी एनोनिमस क्रिप्टो करेंसी यूज़ होता पर है। इंडिया में जैसे इलीगल ही है डार्क वेब ओवरऑल, तो वहाँ की इनकम भी तो इलीगल ही हुई एक तरीके से, अगर बिटकॉइन में भी है तो। हाँ लीगल है। अभी देखो, अगर लीगल कहाँ पे है, अगर आप कुछ इलीगल बाय करते हो, अब बिटकॉइन से थोड़ा आप गाड़ी भी खरीद सकते हो इंडिया में इंडिया में। कैसे? डार्क वेब पे भी गाड़ी है, गाड़ी बेचती है डार्क वेब। अच्छा, हाँ, कितने की मिल रही है वहाँ अभी गाड़ी? मैंने एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं, पर मैं दिखाऊंगा आपको कितने रहती है गाड़ी, और अच्छी कंडीशन में, और वो लीगल है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। जो जिसका जो वेंडर है, वो उनका वेबसाइट खुद का सरफेस वेब पे ही है और डार्क वेब पे भी है, मतलब उनको टारगेट ऑडियंस जो टारगेट करते हैं वो दोनों करता है। भाई और आपने डार्क वेब पे किस तरीके के ऐसे वियर्ड केसेस सॉल्व करें और देखो कुछ है? सबसे अभी जो रियल केसेस है, मतलब अभी एनेथ्रूम बोलता है। एनेथ्रूम ये क्या होता है भाई? एनेथ्रूम मतलब एक ये था, मतलब एक साउथ कोरिया का एक ग्रुप था, प्राइवेट ग्रुप। तो वो क्या करते थे, जो टीन या 30s मैक्स 30s के जो वुमेन्स थे, उनको फेक मॉडलिंग बोलते हैं अपन, उनको एक ऑफ़र देते थे जो अच्छे दिखते थे, मतलब ऐसे आपको एक ऐसे सा ऑफ़र है फेक मॉडलिंग का, मतलब ऐसे रियल जेन्युइन के थ्रू उनका शूट आउट होता था एक स्टूडियो में बुला के, आप ऐसे फ़ोटो काढ़ो, ऐसे फ़ोटो काढ़ो, फिर वो हो जाने के वो पे आउट कर देता, उन घर छोड़ देते थे उनको। उसके बाद ना वो जो फ़ोटोज़ क्रिएट किए, तो उनका एआईएम ऑफ कर देते थे, न्यूड बनाना, और उनको सेंड करते थे और ब्लैकमेल करते थे कि ये बता, पैसे दे दो, जो बोला वो करो, नहीं तो ये स्कूल में लिख कर देंगे या घर वालों को बता देंगे। अभी देखो, अभी हुआ किसी के साथ तो वो नहीं चाहेगा कि किसी को आपकी इमेज खराब हो, तो वो पैसे डिमांड नहीं करते थे। जो वो एनेथ रूम का जो ओनर था, उसको पैसे से लेना देना नहीं था उसके बाद, मतलब पैसे की कमी नहीं थी तो उसको, उसे क्या चाहिए था? उसको जस्ट प्लेजर। फिर वो उसको बोला कि हमको ज्वाइन कर लो, नहीं तो हम लिंक कर देंगे। तो उसको फर्स्ट टास्क दिया, वो टास्क देते थे कि आप एक हाथ पे है ना, एक लिख लो आई एम स्लेव्स की प्रूफ कि आप हमारा सुन रहे हो। उसने लिख लिया, पर वो गलती वो लड़की से हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मैं एक केस बता रहा हूँ आपको, एक लड़की को टारगेट किया, उन्होंने लिखा आई एम स्लेव्स, फिर उसके बाद में उनको हॉट टॉर्चर करना शुरू कर दिया। मतलब एक प्राइवेट पार्ट में आप निडल ये कर लो वो कर लो। फिर उस हिसाब से वो वीडियोस बनाने लगे, और वो डार्क वेब पे नहीं सेल होते थे, वो टेलीग्राम पे सेल होते थे। वो ग्रुप टेलीग्राम का था, ये डार्क वेब का नहीं था। एनेथ ग्रुप, अच्छा, वो स्लेव्स करते थे। फिर बाद में एक पार्ट है जहाँ पे एक ग्रुप था, उसको क्या होता था वहाँ पे, जो लड़की स्लेव्स बनी हुई थी, तो वो क्या करते थे, उसका जो लड़की का लोकेशन था, वो उनके प्राइवेट ग्रुप पे भेजते थे बंदों को, जो भी यूज़र को, ऐसा ऐसा टाइमिंग है, आप ये लोकेशन पे जाके यू कैन अब्यूज दैट गर्ल। और ये इंडियन किसी के साथ हो रहा था? इंडियन नहीं था ये, अभी इंडियन तो नहीं हुआ।